Dear students, before understanding displacement reaction, we will have to understand activity series of metal first. अगर वो अच्छी तरह से याद रह गया और वो दिमाग में फिट हो गई तो आप सबके लिए डिस्प्लेसमेंट यानी कि सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन वो याद रखना इजी हो जाएगा। और ये एक्टिविटी सीरीज़ और रिएक्टिविटी सीरीज़ ऑफ मेटल हम चैप्टर नंबर 3 में भी पढ़ेंगे और वहाँ पे उसकी शॉर्ट नोट भी आ सकती है। लेकिन हम एक चीज़ याद रखेंगे कि कौन सी मेटल्स एक्टिव होती है। तो जो मेटल द मेटल विच डोनेट्स द इलेक्ट्रॉन्स इजीली दैट इज़ कॉल्ड एक्टिव मेटल्स। मतलब जो इजीली इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट कर सकती है उसको हम एक्टिव मेटल्स कहते हैं। यहाँ पे हमने उसको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज किया है। उनकी शॉर्टकट टिप्स सब स्टेटमेंट वाइज याद रखते हैं, लेकिन मैं वो डिटेल्स में जाने वाला नहीं हूँ। मुझे तो ऐसे याद रहता है भाई, मैंने टोटल 13 मेटल्स है, उसमें मैंने पेयर बना लिए, 3-3 का ग्रुप बना लिया है। पहला ग्रुप में 3, दूसरे ग्रुप में 3, तीसरे ग्रुप में 3 और चौथे ग्रुप में 4 है। ठीक है, तो पहले ग्रुप में 3 है वो KNaCa, जस्ट रिफर इट, KNaCa, these are included in the first group. Then second group में MgAlZn, then third group में FePbH, then fourth group में CuHgAgAu। ठीक है, तो ये ग्रुप याद रखिए तो आपके लिए इजी हो जाएगा। 3-3-3-4 KNaCa, MgAlZn, FePbH, CuHgAgAu। ठीक है, तो इसमें देखो मैंने असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज किया है, मतलब सबसे ज़्यादा है मोर एक्टिव है। देखो ये सिंबल बता रहा है ग्रेटर देन का, तो के की रिएक्टिविटी Na से ज़्यादा है, तो यहाँ पे जो पहले आएगा वो मोर एक्टिव है, मतलब जो लेफ्ट साइड है दैट इज मोर एक्टिव देन द मेटल विच इज़ ऑन द राइट साइड। ठीक है, दूसरी बात कि पोटेशियम जो है के, उसका सिंबल पता है के, बाकी सबका सिंबल पता होगा, फिर भी मैं याद करवा देता हूँ। Pb होगा वो लेड होगा, और Hg है वो मर्क्यूरी का सिंबल है, Ag है वो सिल्वर का है, Au है वो गोल्ड का है। सबसे मोर एक्टिव है पोटेशियम और सबसे लेस एक्टिव है Au, मतलब गोल्ड है। अब एक चीज़ और भी है कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में पहले हम बात करते हैं सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की। तो इसमें क्या है कि मोर एक्टिव मेटल जो है, मतलब लेफ्ट वाली, दैट डिस्प्लेस मतलब वो दूर करेगा, उसकी जगह वो खुद ले लेगा। किसको डिस्प्लेस करेगा? लेस एक्टिव, मतलब जो राइट हैंड वाली है, राइट साइड वाली है उसको। मोर एक्टिव मेटल डिस्प्लेसिस, मोर एक्टिव एलिमेंट बोल तो भी चलेगा, एलिमेंट डिस्प्लेसिस द लेस एक्टिव एलिमेंट फ्रॉम इट्स कंपाउंड, उसके कंपाउंड में से उसको डिस्प्लेस करेगा। तो वो हम एग्जाम्पल के जरिए भी देखेंगे। देखो यहाँ पे मैं पहले एग्जाम्पल बता रहा हूँ। देखो Zn, ये एग्जाम्पल है, Zn और उसकी सिल्वर नाइट्रेट के साथ रिएक्शन की थी। देखो यहाँ पे अकेला कौन है? जिंक, वो सिल्वर नाइट्रेट के साथ, सिल्वर नाइट्रेट वो सिल्वर भी है, वो मेटल है, उसका ये कंपाउंड है AgNO3। ठीक है, अब मैं क्या बोल रहा हूँ, ये अकेला होना चाहिए, वो मोर एक्टिव होना चाहिए, देन एंड देन वो डिस्प्लेस करेगा दूसरी मेटल को। तो पहले चेक करो, हम चेक कर लेते हैं। जिंक के एक्टिविटी सीरीज में जिंक, मतलब यहाँ पे देखो Zn, और उसमें AgNO3 आया था Ag, तो यहाँ पे जिंक के वो Ag से ज़्यादा एक्टिव है। यस, वो लेफ्ट साइड है, ठीक है, तो जिंक ज़्यादा है, तो ऑब्वियसली जिंक क्या करेगा? Ag को डिस्प्लेस करेगा, मतलब जिंक NO3 के साथ कंबाइन हो जाएगा। ठीक है, जिंक क्या करेगा? NO3 के साथ कंबाइन हो जाएगा। ठीक है, तो ZnNO3 बन गया। Zn प्लस 2 होता है, Na3 1 माइनस होता है, इसलिए क्या होना चाहिए? NO3 2 होगा, इसलिए वो इसके साथ कंबाइन हो जाएगा और Ag को वो रिमूव कर देगा यहाँ पे। ठीक है, समझ में आया? अगर ये जिंक यहाँ पे जो अकेला मेटल थी, अगर वो लेस एक्टिव है तो इसको डिस्प्लेस नहीं कर पाएगा। यहाँ पे अगर NO3 ट्वाइस था
और यहाँ पे Ag होता तो रिएक्शन नहीं होती, क्योंकि Ag इज नॉट मोर एक्टिव देन दी जिंक, तो इट विल नॉट डिस्प्लेस द जिंक फ्रॉम द कंपाउंड। ठीक है, दूसरा एग्जांपल यहाँ पे मैंने ब्रैकेट में लिखा भी है, मोर एक्टिव जिंक है और सिल्वर लेस एक्टिव है, दैट्स वाई वो डिस्प्लेस करेगा। सेकंड एग्जांपल देखो, Fe प्लस CuSO4, तो अकेला कौन है? Fe। CuSO4 SO4 है वो, उसका CuSO4 Cu का कंपाउंड है। तो मैं क्या बोल रहा हूँ, Fe जो अकेली है, अकेली मेटल्स है, वो मोर एक्टिव होनी चाहिए Cu से। तो हम देखते हैं, देखो यहाँ पे Fe, यहाँ पे Cu, एक्टिविटी सीरीज में हम देखते हैं। तो देखो पहले Fe और यहाँ पे Cu, यस Fe इज मोर एक्टिव देन Cu, सो क्या करेगा Fe, Cu को क्या करेगा? डिस्प्लेस करेगा। तो यहाँ पे देखिए Fe और CuSO4, तो क्या होगा? Fe CuSO4 में SO4 की जगह आ जाएगा और Cu अकेला रह जाएगा, तो FeSO4 प्लस Cu। अगर उसका उल्टा होता, Cu प्लस FeSO4 होता, तो नहीं होता, क्योंकि Cu इज नॉट मोर एक्टिव देन दी Fe, दैट्स वाई। तो यहाँ पे क्या हुआ? तीसरा एग्जाम्पल Zn प्लस CuSO4, तो देखो तो Zn मोर एक्टिव है यहाँ पे, यस Cu से ज़्यादा एक्टिव है, तो क्या होगा? Zn विल डिस्प्लेस Cu, तो ये Zn CuSO4 के साथ कनेक्ट हो जाएगा, Cu अकेला रह जाएगा, Zn SO4 के साथ रिएक्ट हो जाएगा। उसके बाद Pb प्लस CuCl2, तो Pb लेड देखते हैं, Pb ज़्यादा है, आपको याद ही होगा एक्टिविटी सीरीज Pb और यहाँ पे Cu, यस Pb इज मोर एक्टिव देन Cu, तो Pb विल डिस्प्लेस दी Cu, तो Pb क्या हो जाएगा? Cl2 के साथ कंबाइन हो जाएगा और Cu यहाँ पे आ जाएगा, ओके। तो PbCl2 प्लस Cu। तो आई थिंक यू माइट हैव अंडरस्टूड दिस डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब उसका हम डेफिनेशन पढ़ते हैं। द रिएक्शन इन विच मोर एक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेसेस द लेस एक्टिव एलिमेंट फ्रॉम इट्स कंपाउंड इज कॉल्ड सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। यहाँ पे सिंगल ही हुआ, डबल में क्या होगा? यहाँ पे एक सिंगल मेटल थी ना, Zn Fe और Zn और Pb अकेली एक मेटल थी, इसलिए सिंगल Cu, यहाँ पे Cu और Ag अकेले को डिस्प्लेस किया था। अब डबल में क्या हो जाएगा? एक्सचेंज ऑफ आयंस हो जाएगा, मतलब इसका नेगेटिव इसके साथ और इसका पॉजिटिव दूसरे के नेगेटिव के साथ और इसका पॉजिटिव पहले के नेगेटिव के साथ और पहले का पॉजिटिव दूसरे के नेगेटिव के साथ। ये एक्सचेंज ऑफ आयंस विल टेक्स प्लेस इन द डबल डिस्प्लेसमेंट। नाउ फोर्थ वन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। द रिएक्शन इन विच टू रिएक्टेंट रिएक्ट बाय एक्सचेंज ऑफ आयंस, मतलब पहले का प्लस चार्ज दूसरे के माइनस चार्ज से कंबाइन होगा और पहले का माइनस चार्ज दूसरे के प्लस चार्ज से कंबाइन होगा, यानी कि आयंस के बीच एक्सचेंज हुआ। ठीक है, तो दैट इज कॉल्ड डबल डिस्प्लेसमेंट, दोनों ने एक दूसरे को डिस्प्लेस किया, दैट्स वाई। तो रिएक्शन ऑफ सोडियम सल्फेट विथ बेरियम क्लोराइड, तो सोडियम सल्फेट क्या होता है? Na2SO4, बेरियम क्लोराइड BaCl2। तो यहाँ पे देखिए ये प्लस चार्ज वाला था और ये Cl माइनस चार्ज वाला, तो ये दोनों कंबाइन हो जाएगा और ये Ba प्लस चार्ज वाला SO4 माइनस चार्ज वाला, तो ये दोनों कंबाइन हो जाएगा, तो BaSO4 and NaCl बन जाएगा। ठीक है, तो ये जो BaSO4 के वाइट प्रेसिपिटेट्स मिलेंगे, तो प्रेसिपिटेट्स शोज दैट द रिएक्शन अकर्स। अब दूसरा एग्जांपल है रिएक्शन ऑफ लेड नाइट्राइट विथ पोटेशियम आयोडाइड। तो लेड नाइट्राइट मतलब PbNO3 ट्वाइस, पोटेशियम आयोडाइड मतलब Ki, ये दोनों कलरलेस है। जब इसके साथ कंबाइन होगा तो देखो ध्यान दो, Pb ये वो पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पे पहले वाला पॉजिटिव चार्ज होता है, दूसरा नेगेटिव, ये पॉजिटिव नेगेटिव, तो ये पॉजिटिव होगा वो नेगेटिव के साथ कंबाइन होगा, मतलब I के साथ Pb, और K होगा वो NO3 के साथ, तो KNO3 और PbI2 क्यों आया? Pb +2 होता है, I1 माइनस होता है, तो -2 करने के लिए 2I इज नीडेड और येलो प्रेसिपिटेट्स भी जनरेट होता है। तो दिस इज द डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन in which
exchange of ions takes place between these two reactant. Okay, so here we have completed displacement reaction and also activity series of the metals.